हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। इसके लगभग 3 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। हमारा चौथा और यहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, हमारा चौथा और लास्ट पार्ट है। ये ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जो है जनगणना को पढ़ेंगे। ठीक है, जनगणना से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको मान के चलिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ में, चाहे भी आपका में जो है छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला होगा, शिक्षाकर्मी भर्ती हो गया, आप साथ ही साथ उसमें जो मैं भारत के भी जो उसमें जनगणना के जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनगणना के साथ जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आप पीएससी की बात करूँ तो पीएससी में आपका प्री के लिए काम आएगा, साथ ही साथ आपका जो है मेंस के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो जितने भी जो कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किए गए, ठीक आपका जो है मेंस लेवल के तक एग्जाम गए, तो ये आपको पूरा डिटेल में जो इसको जो है मेंशन तैयार किया गया, सभी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में लगभग 24-25 में क्वेश्चन कवर कराया था थर्ड पार्ट में। ये हमारा लास्ट पार्ट है। फिर हम कल से छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना जैसे ख़त्म होती है उसके बाद हम जो है छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में आएंगे, जिसमें आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का क्वेश्चन है, किस मिट्टी का जो विस्तार है राज्य के क्षेत्र के अनुसार ये आपका दूसरे क्रम में है। ठीक है, दूसरे क्रम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या आपका लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, जिसको हम लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, इसी को जो है टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसी को जो है लाल बलुई मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो स्थानीय नाम है इसको आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, और इसी को जो है इन सभी नाम से इसको जानते हैं। तो ये खास करके जो है बस्तर, ठीक है, बस्तर के जो उच्च भू के ढालों में खास करके जो है टिकरा मिट्टी, जो लाल रेतीली मिट्टी, इसका जो है विस्तार पाया जाता है। और देखेंगे विस्तार तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, ये सभी जगह ये जो खास करके जो है दक्षिणी हिस्सों में लगभग 25 से 30%, ठीक है जी, 25 से 30% यहाँ पे पाई जाती है। और इसमें कौन से फसल की जाती है, तो अगर मैं फसल की बात करूँ तो इसमें जैसे मोटा फसल आजकल जो है यहाँ पे मोटा फसल से याद आया कि 2023 को जो है यहाँ पे जो है मिलेट ईयर घोषित किया है। मिलेट ईयर किस लिए घोषित किया गया है कि जो मोटे अनाज है इसको जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रचलन में लाया जाएगा। मोटे अनाज से बहुत सारे हमको फ़ायदे हैं। ठीक है, जिसमें डायबिटीज़, कैंसर वगैरह जो रोग होने से आपके जो है बच सकते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जा रही है, इसलिए इसको जो है आप देखेंगे जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जो है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो एनीमिया रोग जो ग्रसित हो रहे उस क्षेत्रों में इसको जो है सभी के लिए वैसे तो यहाँ पे जो बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये खास करके चलिए क्वेश्चन पे फिर इसमें ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। तो मोटे अनाज जिसमें आपको जो है कोदो, कुटकी, ये सभी जो मोटे अनाज फसल के अंतर्गत आती है। तो ये लाल बलुई मिट्टी में ये जो है ये वाला मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज इसके लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी होती है। ठीक है, फसल भी अच्छी होती है, ये आपके अम्लीय प्रकार की होती है। ठीक है, लाल बलुई जो लाल रेतीली मिट्टी जो होती है ये आपके अम्लीय प्रकार की होती है। तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का जो निर्माण है अपर्दित या अपर्दन गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टानों से हुआ है। लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इसका जो है ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी मिट्टी का निर्माण अपर्दित गोंडवाना या कडप्पा चट्टानों से हुआ है, ये आपका लाल पीली मिट्टी का जो है चट्टानों से आपका जो है हुआ है। ठीक है, गोंडवाना कडप्पा जो है अपर्दन से, ठीक है, इसका निर्माण कौन से चट्टान से, ये सभी चट्टानों से, कडप्पा और गोंडवाना चट्टान से लाल पीली मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, जिसको हम और इसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तरी भाग में लगभग 50 से 55% में ये आपका जो है पाई जाती है। फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है। ठीक है जी, जिसमें अगर फसलें की बात करूँ तो लाल पीली मिट्टी में जो मटासी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी मानी जाती है, तो इसके खास करके एक तो धान के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, धान हो गया, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह ये सभी के लिए आपका जो है अच्छी मानी जाती है। इसमें जो है चूना की जो है प्रधानता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है, तो ये आपका लाल पीली मिट्टी है। ठीक है जी, लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है जी, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंड पाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है,
लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी। तो इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट लेटराइट मिट्टी। इसको और स्थानीय नाम से किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है मुर्मी मिट्टी, इसी को जो है भाटा मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, छोटे पत्थर के साथ जो है टुकड़ों से आपका जो टूट टूट के आपका जो बारीक कणों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पाट प्रदेशों में, ठीक है, जैसे आपका मेन पार्ट जो है पाट प्रदेश के अंतर्गत आती है, तो ये खास करके जो है पाट प्रदेशों में सरगुजा संभाग, जगदलपुर, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसमें बागानी फसलें लगाते हैं। बागानी फसलें कौन कौन सी, जिसमें आपका आलू, टमाटर, चाय, लीची, ये सभी जो है बागानी फसलें के अंतर्गत आती है। तो लेटराइट मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये रंग इसका कैसा होता है, कत्था रंग। ठीक है, ये आपका कत्था रंग का होता है। ठीक है जी, और इसमें जो है लीचिंग विधि से इसका निर्माण होता है। लीचिंग मतलब जिसको निच्छालन बोलते हैं। ठीक है जी, इसका जो है निर्माण होता है और जिससे कठोर होता है, तो ये आपके भवन निर्माण के लिए सबसे उपयोग मानी जाती है। और ईंट वगैरह बनाने के लिए इस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जो हम घर बनाते हैं ईंट, वही बात है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी जो है भवन निर्माण के लिए, अभी बताया हूँ आपको, तो कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पीएससी रिपीट कर चुका है। ठीक है जी, तो आपका लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है जी, तो ये आपके भवन निर्माण, एक और चीज़ बताया था, ईंट बनाने के लिए, जो घर हम ईंट बनाते हैं ईंट वगैरह यहाँ पे उपयोग करते हैं घर बनाने के लिए, वही ईंट। तो भवन निर्माण और ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, लेटराइट मिट्टी को। इसको जो है मुर्मू मिट्टी, भाटा की मिट्टी के नाम से इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी जो है कोदो और कुटकू जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी। तो यहाँ पे कोदो अभी बताया हूँ आप लोग को, मोटे फसल जिसमें कोदो कुटकी वगैरह यहाँ पे जो है किया जाता है। तो ये आपका जो है लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे लेटराइट, कछारी, काली मिट्टी, ये आपका लाल दोमट रहेगा, लाल। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी है, 1 मिनट, ये आपका जो है लाल बलुई रही यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो लाल बलुई मिट्टी जो है जिसमें मोटे अनाज, जिसमें बताया था कोदो कुटकी जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। ठीक है, जिसमें कोदो कुटकी, ये जो मोटे अनाज है ये आपका अम्लीय प्रकार की होती है। ठीक है जी, ये लाल बलुई जो मिट्टी होती है अम्लीय प्रकार की होती है, इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसको जो है टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसी को रेतीली मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी। तो नाम से आपको पता चल रहा है डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी लिए जो है खेती के लिए अच्छी नहीं है, तो आपका जो पहाड़ी मिट्टी है ये जो है खेती के लिए अच्छी नहीं है। तो नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में पीला रंग। ठीक है, मिट्टी में देखेंगे पीला रंग, मिट्टी भी अलग अलग अभी तक हम जितने भी सेशन लिए हैं तो अलग अलग कलर के होते हैं मिट्टी। ठीक है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के मिट्टी पाई जाते हैं। उसके जो रंग, जो प्रकृति होती है उसके भी जो है अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, प्रकृति अलग होती है। तो इसी तरह किस मिट्टी में जो पीला रंग किसका घोतक है, लौह ऑक्साइड के कारण, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण या सल्फर के कारण। तो पीला रंग किस कारण है, तो ये आपका जो है फेरिक ऑक्साइड बताया था। ठीक है जी, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है ये आपका मिट्टी का रंग पीला होता है। और लाल रंग किस कारण होता है, तो आपका फेरस यहाँ पे लिख देता हूँ, लाल रंग किस कारण होता है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है और पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली या चिका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, सल्फर, चूना, फास्फोरस या सभी का। तो काली या चिका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो फास्फोरस। ठीक है जी, फास्फोरस, अगर मिट्टी में फास्फोरस है तो यह होना भी जरूरी है फास्फोरस। ठीक है जी, कोई भी फसल करते हैं तो फास्फोरस मिट्टी में होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है जी, तो काली चिका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो फास्फोरस की मात्रा इसमें जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, इसमें चूना रहेगा। ठीक है, मेरे को लाल पीली मिट्टी की याद आ रहा था। ठीक है,
तो काली चिकन मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो चूना की प्रधानता पाई जाती है। बाकी जो है फास्फोरस जो है सभी मिट्टी में होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे काली चिकन मिट्टी में बात कर रही है, तो काली चिकन मिट्टी में जो है चूना की जो है अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन मेरे को समझ आ रहा था, मतलब बहुत पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कहीं और चलते रहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है चूना मिट्टी रहेगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को, या लाल दोमट मिट्टी को। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किस मिट्टी को, तो लाल पीली मिट्टी को चावल की मिट्टी की संज्ञा दी। मतलब कहने का मतलब है, अभी कुछ देर आपको बताया था, तो धान के फसल के लिए कौन सी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में अच्छी होती है, तो लाल पीली मिट्टी जिसको हम मटासी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है जी, तो चावल की मिट्टी के लिए संज्ञा दी है कि जो हम जो लाल पीली मिट्टी में धान की खेती करते हैं, धान से आपका जो है चावल होता है, उसके बाद हम भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसी मिट्टी लाल पीली मिट्टी में जो है खेती करते हैं, जिससे हमको चावल प्राप्त होती है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में अधिकतर मिट्टियाँ पाई जाती है क्षारीय प्रकार की, अम्लीय प्रकार की, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर में अधिकतर जो मिट्टी आपके अम्लीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपका जो है अम्लीय प्रकार की जो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। लगभग ये जो है बस्तर वगैरह संभाग में जाएंगे तो आपका जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये खास करके जो है लाल दोमट मिट्टी, ये आपका इसका विस्तार आपका पाई जाती है, तो ये आपका अम्लीय प्रकार की होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो आपको पता होगा, लगभग बताया कई बार, अभी तो अब तक रट गया होगा, तो लाल पीली मिट्टी। ठीक है जी, लाल पीली मिट्टी बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी आपका जो है लाल पीली मिट्टी है। लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तरी भाग में खास करके विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, इसमें चूना की प्रधानता होती है। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में जो आपका पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है जी, बाकी बता चुका हूँ। वनीकरण, वनों के लिए, या जैसे आप फॉरेस्ट यहाँ पे लगाना चाहते हैं पेड़ पौधों के लिए, तो वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो आपके लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वनीकरण या वनों के लिए जो है कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो आपका लाल बलुई मिट्टी जो होती है सर्वोत्तम मिट्टी है। ठीक है, वनीकरण के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है लाल बलुई मिट्टी। इसको जो है रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है जी, रेतीली मिट्टी कहा जाता है, इसी को जो है टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर वगैरह जाएंगे, बालोद के दक्षिणी हिस्सों में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। उस क्षेत्र में जाएंगे भी तो आपको जंगल वगैरह सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को भी मिलेगा। ठीक है, इसमें मोटे अनाज, कोदो कुटके वगैरह यहाँ पे जो है होती है, अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 4, 5, 6 या 18। तो आप पता हो गया आपका जो है, तो भारतीय भूमि और मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ के लगभग जो मिट्टी को 5 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी, तीसरा आपका लाल दोमट मिट्टी, चौथा आपका जो है लेटराइट मिट्टी, और पांचवा आपका काली मिट्टी। ठीक है, इसके अलग अलग स्थानीय नाम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में जो है 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो भारतीय भूमि मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ के जो है 5 भागों में इसको जो है विभक्त किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपके जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें इंक्लूड किया था। ठीक है जी, यहाँ से जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल से हम छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसा मिट्टी, या भाटा मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में, जो हम रहते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, तो इसको जो है भाटा मिट्टी। ठीक है, भाटा मिट्टी के साथ साथ और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जो है मुर्मू मिट्टी। ठीक है, मुर्मू मिट्टी, इसको भाटा मिट्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है जी, इसमें जो है कौन सी फसल की जाती है, बागानी फसलें, आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह इसमें किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, कत्था रंग। ठीक है, कत्था रंग का होता है। ठीक है, ये घर वगैरह भवन निर्माण के लिए इसको बेस्ट मानी जाती है, और ईंट वगैरह बनाने के लिए सबसे इसको बेस्ट मानी जाती है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पाट प्रदेश, जिसमें आपका जो सरगुजा संभाग,
जगदलपुर हो गया, इन क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार सबसे ज़्यादा आपका फैला हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। और इसमें जो है लीचिंग विधि से इसका निर्माण होता है, जिसको निच्छालन बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण इसी तरह होता है। तो चलिए, आपका सेशन, आज का सेशन कैसा लगा? कंप्लीट ये आपके 4 पार्ट में हुआ है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पार्ट डाले हैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके बाद पार्ट 4 देखिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम छत्तीसगढ़ की जनगणना, कल से हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, और कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे जो है कंप्लीट छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए, कब मैं कंप्लीट आपको जो है करा दूंगा। ठीक है जी, इसके बाद सेशन जैसे आज का मिट्टी कंप्लीट हुआ है 4 पार्ट में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इसके बाद जो है आप प्रीवियस क्वेश्चन को लगाया करिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।